आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पूछा है कि हमारे NIVS-DLED के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है और हमारा डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, नाम गलत हो गया है, फादर्स नेम मदर्स नेम में गलत हो गया है। और सबसे ज़्यादा तो ऐसे मित्रों के कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने बताया है कि हमारा NC अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों ये बात तो आपको संज्ञान में है ही कि 2017 से 2019 के बीच का जो सिलेबस था, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसका मॉडल बनाया गया था, तो 2017 से 2019 के बीच जो भी प्रोसीजर चली थी वो सब ऑनलाइन थी और इसके बाद फिर सब ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो हुई है वो ये हुई है कि अभ्यर्थियों को जो है बीच में जानकारी नहीं मिल पाई। इस कारण उन लोगों ने अपना इम्प्रूवमेंट क्लियर नहीं किया और उन्होंने अपने नाम में जो ऑनलाइन में जो गलतियां की थी भरने में, अक्सर जो है जन सुविधा केंद्र से जो है फार्म भरवाए गए थे और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में जो टाइपिंग मिस्टेक हुई जो कि ऑनलाइन अपलोड हो गई और उसके बाद जो है उसमें फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की तमाम जो भी बातें रही होंगी उसमें कुछ गलतियां हो गई और उन गलतियों को सुधार के लिए भी NIVS से पोर्टल ऑनलाइन खुला था, जो कि 2017 अक्टूबर नवंबर के बीच में खुला था। 18 तक चलता रहा, एक बार बंद किया गया फिर खुला। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो है इसको करेक्शन कराया, लेकिन मार्कशीट प्रिंट हो जाने के बाद थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया और इसके लिए जो रीजनल सेंटर हैं जिनके कि नाम, डेट ऑफ बर्थ आदमी करेक्शन था, तो रीजनल सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन मोड में जो है कई बार मैंने वीडियो डाले हैं और उसके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर के लोगों ने अपना जो है ऑफलाइन डाटा जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया और उनका करेक्शन होकर के आया। इम्प्रूवमेंट बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया था। इस कारण जो है जब रिजल्ट घोषित हुआ 2019 में तो इसके बाद जो है NC लग गया और NC को हटवाने का प्रयास भी हुआ लोगों के द्वारा। जिन लोगों का अक्टूबर 2019 के पहले का था उन लोगों का जो है NC क्लियर हो गया, लेकिन उसके बावजूद NC बहुत सारे लोगों ने बाद में इम्प्रूवमेंट दिया और उनका NC क्लियर नहीं हो पाया। तो एक समस्या सबसे बड़ी जो विकराल रूप धारण किए हुई है वो है NC की समस्या। NC की समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है और हालात तो ये हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी रीजनल सेंटर जाता है, क्षेत्रीय कार्यालय जाता है या अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात करता है तो वहाँ पर नकारात्मक जवाब मिलता है और अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि वो क्षेत्रीय कार्यालय जाते तो हैं लेकिन वहाँ से कोई उनको जवाब नहीं मिलता है। कोई नो रिप्लाई की कंडीशन में उनके सामने एक समस्या बन जाती है और वो अपना NC सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो है कहीं पर सुनी नहीं जा रही है। कई अभ्यर्थियों ने जो है रीजनल सेंटर के बाद जो है जब नहीं हो पाया तो अपने वो हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस पर भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों इसके पीछे जो ठोस कारण है अगर उसको आप जानेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। इसके पीछे ठोस कारण ये है कि 2019 के बाद जो है NCT ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो पाठ्यक्रम था वो 2019 तक था, इस कारण जो है इसका समापन हो चुका है और ऐसी स्थिति में 2019 के बाद जिन लोगों ने अपना इम्प्रूवमेंट किया है उनका NC क्लियर नहीं हो सकता है, वो उसको NCT ने वैधानिक नहीं माना। अब ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी क्या करें, तो क्या विकल्प हैं? तो आप लोगों ने बताया था कि आप इस बारे में कोई वीडियो बनाइए और बताइए कि इसके क्या विकल्प है। दोस्तों इसके बारे में क्या विकल्प है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है। तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे लेकिन आवाज़ इस समय आपकी सुनी नहीं जा सकती है, भले आप ट्रेंडिंग में चले जाएं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि NC जो है जो क्लियर नहीं हुआ है, NC के अभ्यर्थियों की संख्या अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में माना जा सकता है एक एक राज्य में कम से कम 5-5-600 NC हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या जो है 3 से 4 हज़ार जा सकती है। 9,700 कुछ कैंडिडेट जो है सफल घोषित किए गए थे NIVS की परीक्षा फल में, तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग जो थे ऐसी संख्या लगभग 2,000 थी, लगभग 11,000 इसका सही आंकड़ा तो NIVS के पास होगा, लेकिन लगभग 11,000 लोग जो है सक्सेस हो चुके हैं, इस 11 लाख लोग सक्सेस हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी लोग बचे हैं वही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट इनकम्प्लीट है या किसी कारण से अनुत्तीर्ण हुए हैं या अनुचित साधन का प्रयोग किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख के आसपास हो सकती है। तो NC की संख्या लगभग मान सकते हैं कि 1 लाख, सवा लाख की संख्या NC की हो सकती है। कुछ लोगों का जो है निरस्त भी किया गया था। तो एक बड़ी संख्या जो है NC की इस समय आई हुई है और NC के बारे में अब क्या करे अभ्यर्थी? रीजनल सेंटर सुनेगा नहीं, हेड ऑफिस सुनेगा नहीं, NCT के आदेश का हवाला दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दोस्तों इस समय 2 ऑप्शन आप लोगों के पास अब बचते हैं। पहला ऑप्शन ये बचता है
कि अगर आप जो है अकेले रूप में प्रयास करना चाहते हैं, आपको ये पता नहीं कि हमारे राज्य में कितने लोग एनसी हैं, हमारे जिले में कितने लोग एनसी हैं, पहली बात तो सबको इकट्ठा कीजिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। अभी तक जो है जो अभ्यर्थी आवाज़ उठाए हैं उनकी सुनी गई है। तो आवाज़ उठाने का तरीका सबसे पहला है सेंट्रल ग्रीवियंस डालिए और उसमें आप जो है एनआईवीएस से पूछिए। अगर एनआईवीएस नहीं जवाब दे रहा है तो एनआईवीएस से पूछिए कि उनका एनसी क्लियर क्यों नहीं है। भाई अगर बात बहुत साफ साफ समझ में आती है, एनसी क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? जब इंप्रूवमेंट बाद में कराया गया तो बाद में कराया गया तो अभ्यर्थी ने पास किया, तो ऐसी स्थिति में उसका एनसी क्लियर करना ही चाहिए, ये एनआईवीएस की जिम्मेदारी है। अगर एनआईवीएस नहीं करता है और एनसीटी के आदेश का हवाला देता है तो एनसीटी के मार्फत जो है आप ग्रीवियंस डालिए और पूछिए कि भाई हमारा एनसी क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नियमानुसार किया है, कोई हम जबरदस्ती तो गए नहीं थे, हमसे कराया गया। तो ऐसी स्थिति में नियमों में ढील देनी चाहिए। तो ये बात एनसीटी की समझ में आएगी। लेकिन ये भी तब हो सकता है जब अधिकांश एनसी के अभ्यर्थी जो है एनसीटी और एनआईवीएस में ग्रीवियंस डालें तो ये ग्रीवियंस जो है यानी ऑनलाइन पोर्शन यानी ऑनलाइन सूचना प्रणाली, ये सबसे सशक्त माध्यम है, आपको इसका कोई ना कोई जवाब मिलेगा। दूसरा पहलू जो है कोर्ट बनता है, लेकिन कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है तो लगभग मान के चलिए कि 2 लाख से ऊपर खर्च आता है। ऐसी स्थिति में सभी एनसी कैंडिडेट इकट्ठे हों, एक मंच पर आए, तब हो सकता है। तो सारी समस्याएं अभी जो है उसी रूप में बनी हुई है। लेकिन ये बात है कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए पहल करनी पड़ेगी। आप सेंट्रल ग्रीवियंस डालिए जैसे कि डाला गया है और वहां से समुचित जवाब आता है, निश्चित रूप से जो है सरकारी अधिकारियों के पास जवाब जाएगा। आपकी आवाज जो है अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पा रही तो आप सेंट्रल ग्रीवियंस डालेंगे, उसके माध्यम से जो है जवाब आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक विकल्प बताया, एक ऑप्शन बताया कि आप सेंट्रल ग्रीवियंस डालिए सबसे पहले, क्योंकि कोर्ट का मामला नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, तो ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन आप सेंट्रल ग्रीवियंस डाल करके कम से कम जो अधिकारी सोए हुए हैं उन अधिकारियों को जगाइए और बताइए कि हमने एनआईवीएस से नियम के अनुसार जो है अपना इंप्रूवमेंट किया है और इंप्रूवमेंट पोर्टल में गए थे और हमने वहां पर उत्तीर्ण किया है। अब हमारा उत्तीर्णांक इस प्रकार से है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एनसी क्लियर करने का जो है राइट हमारे पास है कि हमको जो है एनसी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने नियमानुसार परीक्षा दी है। 2017-19 में अगर परीक्षा फल पूर्ण नहीं हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी भी एनआईवीएस की है। वो 19 के बाद जो है उसको परीक्षा फल पूर्ण कराए। मान लीजिए अभ्यर्थी किसी कारण से उन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि नेटवर्क की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है और अधिकांश अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन पोर्टल के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। ऐसी स्थिति में अगर जागरूक होते तो पहली बार में ही 2019 के पहले ही इंप्रूवमेंट करा लेते। तो ऐसी स्थिति में जब उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया तो उनका इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। तो साफ साफ बात समझ में आती दोस्तों, ये आपका राइट ही होना चाहिए और ये न्याय प्रणाली के अंतर्गत है। सबको जो है अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है तो सबको उत्तीर्णांक के साथ जो है उनका परीक्षा फल घोषित होना चाहिए, दोबारा घोषित होना चाहिए। इस बारे में आपको अपने अधिकारियों को जगाना होगा। आप निश्चित है कि आपके क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो एनसीटी के आदेश का हवाला देंगे। हेड ऑफिस में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप सेंट्रल ग्रीवियंस डालें। फिर कोई विकल्प की बात आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप ग्रीवियंस डालें और ग्रीवियंस को जो है नई दिशा विजन के माध्यम से शेयर भी करें, ताकि और लोग भी ग्रीवियंस डालें और सबकी बात जो है सुनी जाए अधिकारियों के द्वारा। और निश्चित रूप से नियमों में कुछ संशोधन हो, एनसीटी के नियमों में कुछ संशोधन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता, सुधार हो सकता है। सुधार हुआ भी है, अनेकों बार सुधार हुआ है। अगर जनहित की बात है, लोकहित की बात है, अध्यापक हित की बात है, तो अध्यापक हित के लिए जो है वो निश्चित रूप से सेंट्रल ग्रीवियंस डालिए, ताकि आपका एनसी की समस्या सॉल्व हो सके। और इससे भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका जो अगर एनसी क्लियर हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, सब कुछ आप करते हुए स्पष्ट प्रारूप जो है आप लिख करके डालिए। और उसमें क्या मैटर लिखा जाएगा मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस फॉर्म को भर करके ग्रीवियंस डाल दीजिए ऑनलाइन। और उसके बाद आपका उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस पे पहल होगी और पहल करने से ही दोस्तों काम चलेगा। तो आज के वीडियो में जो कि सुधारात्मक वीडियो था और काफ़ी समय से इस वीडियो की मांग रही थी आप लोगों के बीच में, मैंने अपनी तरफ से जो है अपनी राय को जाहिर किया है। आप इस बात से सहमत ना हो अगर आप चाहें तो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद,